देखकर बस यही कहने को दिल कर रहा है कि बेचारे लड़के, उन्हें रोने की भी आज़ादी नहीं है। शुरू से ही अगर लड़कों को सिखाया जाए कि रोना बुरी बात नहीं है, रुलाना बुरी बात है, तो शायद समाज की सूरत जो है वो आज कुछ और होती। लड़के रो सकते हैं लेकिन रुला नहीं सकते, ऐसा अगर हम समझाते तो समाज आज कुछ और होता। आज भी लड़कियां ही ज़्यादातर रो रही हैं। इस बात पर फिर हमारा ध्यान आज इसलिए जा रहा है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज तक एक महिला दिवस की ज़रूरत है, ये बात अपने आप में भी परेशान करती ज़रूर है, सोचने वाली बात है, क्योंकि पुरुष दिवस मनाया नहीं जाता। जाहिर है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, महिला दिवस मनाने की आज भी ज़रूरत है। और बहुत सारी जगहों पर इस महिला दिवस के मौके पे बहुत कुछ होता होगा, लेकिन शहरों में आज ये बहुत हद तक एक सच ये भी है कि ये मोबाइल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का भी एक त्यौहार बन गया है, जहाँ कई दिनों से बेशुमार मैसेजेस लगातार आ रहे हैं महिलाओं को बधाई देते हुए। कई किस्म के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, कई गिफ्ट हैम्पर्स हैं। क्या सिर्फ ये मतलब रह गया है महिला दिवस का? समाज की सोच में कितना बदलाव आया है? हमारा मकसद है उस सोच को समझना जो आज भी समाज का सच है, जिसमें लड़कियों को रुलाना आज भी ठीक है। वो बाहर निकलेंगी तो कुचली जाएंगी, जो कि इंडियाज़ डॉटर्स नाम की एक फिल्म की शक्ल में हाल ही में फिर सामने आई बात, जिसमें न सिर्फ बलात्कारी बल्कि उन्हें बचाने वाले वकील ये सोच रखते हैं कि औरतों के साथ बलात्कार तो होगा ही अगर वो घर से बाहर निकलेंगी। डर उन रेपिस्ट से कम और ऐसे लोगों से ज्यादा है। हम क्या सिखा रहे हैं अपने बेटों को, कैसा आदमी बना रहे हैं हम, इसी पर हम आज बात करना चाहते हैं। हम लोग में मैं हूं नगमा और आपको अपने तमाम पैनलिस्ट से मिला दूं। हमारे साथ मौजूद हैं कमला भसीन, आप सब इनको जानते हैं, आप सब ने इनको सुना है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साउथ एशियन नेटवर्क ऑफ जेंडर एक्टिविस्ट से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हर्ष मंदर साहब हैं जो डायरेक्टर हैं सेंटर ऑफ इक्वालिटी स्टडीज़ के। हमारे साथ शाजिया इल्मी है, इनको आपने सुना है तमाम कैपेसिटी हैसियत में, पर यहाँ पे ये एक महिला के तौर पे और एक नेता के तौर पे नहीं बल्कि एक महिला के तौर पे जो अपने तजुर्बे आपसे बांटेंगी। और हमारे साथ ईरा त्रिवेदी हैं जो लेखक हैं, और संजय रजौरा जो व्यंग्यकार हैं। इन सब लोगों से हम बातचीत करेंगे और आप तमाम लोग हमारे साथ हैं। शाजिया, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ इस बातचीत की। जो हमने अभी ऐड देखा वो एक मिसाल, एक आईना था उस समाज का जिसमें आज हम रह रहे हैं, जहाँ पर लड़कों को बार बार ये बताया जाता है कि आप मत रोएं, भला आप रुलाएं मत, ये नहीं समझाया जाता। और शायद वही जब वो बड़े होते हैं तो वो दिखता है उनके बर्ताव में। किस तरह की परवरिश हम दे रहे हैं? आप एक महिला हैं, आप एक ऐसे घर में पली बड़ी हैं जहां बहुत सारे लोग आपके आसपास मर्द होंगे, भाई, पिता। बिल्कुल, किस तरह के स्टीरियोटाइप्स देखे हैं हमने? ज़बरदस्त किस्म के हैं। और ये मेरे ख्याल से हर एक महिला का ये एहसास होगा इस देश में, चाहे किसी भी धर्म से वो हो, कि जो पैमाने होते हैं मर्दों के लिए और लड़कियों के लिए अलग होते हैं। तो बचपन से सिखाया जाता है और हर तरह के हैं कि अगर आप महिला हैं तो आपको खाने बनाने में ज़्यादा रुचि होगी, या आप तो शादी के लिए ही हैं, जो कुछ आपका काम है, आपका अल्टीमेट गोल शादी है। तो एक दायरे में कि आप या तो बहन हैं, या अच्छी बेटी हैं, या फिर अच्छी बीवी आप साबित हों, या फिर एक अच्छी माँ साबित हों। तो अपने आप में कि आप एक सक्षम हैं एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, वो इक्वल राइट्स का जो पूरा पैराडाइम है वो हमारे घरों में है ही नहीं। तो हर जगह जितने भी आप लैंग्वेज में देखेंगे, जो हमारी सोच है वो भाषा में नजर आती है जी। तो जैसे कायरता की मिसाल कहते हैं चूड़ी पहनना, और लज्जा और शर्म और हया, ये सब औरत का आईना है। हया तो औरत का आईना है। और अगर आप देखें रेप ऐसी चीज़ों को के बारे में कहते हैं अस्मत लूटी, यानी कि उसके शारीरिक जो ब्रूटैलिटी या हिंसा उसके साथ है उसको अस्मत से जोड़ना, ऑनर से जोड़ना, यानी कि वो एक चीज बन के रह गई है। तो या तो आप मिडीवल, आप फ्यूडल माइंडसेट देखें देश की हमारे जो है, अब अलग अलग मजहबी सोच हर धर्मों में आप पाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे अभी भी जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो न सिर्फ जैसे हमने ये वाला जो मामला देखा अभी, इंडियाज़ डॉटर जो डॉक्यूमेंट्री आई, उसमें जो वकील थे वो भी ये कह रहे थे बार बार कि अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो ऐसा तो उनके साथ होगा। वो फूल हैं जो मंदिरों में सजाए जाएं, पर अगर वो सड़कों पे होंगी तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव होगा। ये वही ज़हनियत दिखाता है और वही हिंसा दिखाता है। ईरा जिस स्टीरियोटाइप की बात कर रही हैं शाजिया, उसमें उन्होंने लैंग्वेज की भी बात की। औरत का गहना कहा जाता है शर्म को, हया को, या ये भी कहा जाता है कि औरतें जो हैं वो एक अच्छी बीवी बने, बेटी बने। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो कि हम जेंडर स्टडीज़ में पढ़ते हैं, जैसे लड़कियों को गुड़ियों से खेलने दिया जाएगा, उन्हें गाड़ियों से और दूसरी चीज़ों से नहीं, लड़कों को मना किया जाएगा कि आप गुड़िया से नहीं खेलें। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये बचपन से किस तरह से दिमाग में घर करते हैं? जैसे हमने इस वीडियो पे देखा कि वो छोटे छोटे लड़के को बोल रहे हैं कि आप
क्यों रो रहे हैं, ये तो लड़कियों का काम है। तो ये वीडियो नहीं, ये हमको प्रूव कर दिया कि हम लोग ऐसे स्टीरियोटाइप से हम लोग बड़े होते हैं। और वही एक स्टीरियोटाइप है कि ये बीवी हमारी मिसबिहेव कर रही है, उनको मारो। ये समलेंगी अगर हम इनको मारेंगे, फिर हमारे जो बच्चे होते हैं हम उनको वही करते हैं। तो ये बड़े डेंजरस से स्टीरियोटाइप्स हैं। पर सही बात तो यह है कि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारी समाज बदल रही है। और मुझको लगता है कि आज महिला दिवस एक ऐसा ओकेजन है जो हम लोग काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। हम हर एक बार में, जैसे आपने बोला कि हाँ देखिए कमर्शलाइजेशन तो हो ही रहा है, पर इसमें एक अच्छी बात भी है। काफ़ी सारे कॉरपोरेशंस, न्यूज़ चैनल्स, स्कूल सब इसको एक अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से मैंने देखा कि हर एक साल ये बड़ा और बड़ा होए जा रहा है और हम इसको एक ओकेजन लेते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मुझको लगता है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि हाँ हम जेंडर स्टेरियोटाइप्स तो हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में काफ़ी एस्टैब्लिश्ड हैं। आज देखते हैं क्या वो इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से भी होता है क्योंकि हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को सिखाते नहीं हैं। संजय, क्यों आप हरियाणा से हैं, हरियाणा वो राज्य है जहाँ पर सेक्स रेशियो जो इंडिया का जो औसत है उससे कहीं कम है, बल्कि सबसे कम है, जहाँ पे फीमेल फीटिसाइड लड़कियों को मारा जाना बहुत आम है। ये तमाम चीज़ें हैं, पर हरियाणा के समाज में जो चीज़ें होती हैं अमूमन वो कहीं दूसरी जगह में हम देखें तो शायद ताज्जुब होगा कि क्या ऐसा भी होता है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं हरियाणा से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो अच्छा। वहाँ के सेक्स रेशियो में मेरा कोई रोल नहीं है। वो उनकी खुद की जिम्मेदारी है। मगर जहाँ परवरिश की बात जैसे आपने कही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि लड़कों को पालने का तरीका अलग है, लड़कियों को पालने का तरीका अलग है। और लड़कियों को तो अगर जीने भी दिया जाए तो वो भी बहुत बड़ी गनीमत है बहुत सारे हिस्सों में इस मुल्क के। ईरा जी ने जो इम्पोर्टेंट बातें करी, मैं इनके नज़रिए से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। एक ये कि बड़ा अच्छे से मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस डे को। हम, मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में ख़वातीन की जो सिचुएशन है उसमें कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए है। और दूसरी बात, उन्होंने कॉरपोरेशंस की बात की, और कॉरपोरेशन से मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक वाक़या जिक्र करता हूँ आपके सामने कि मैं भी एक कॉरपोरेशन में काम करा करता था और उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे गांव को अडॉप्ट कर रखा था मेरठ में, जहाँ पे वो हर दूसरे शनिवार को कुछ ना कुछ अपना लेके ड्रामा लेके पहुंच जाते थे। पहले तो लड़ते थे कि कौन डीजल देगा जाने का, लेकिन उसके बाद इकट्ठा करके पहुंच जाते थे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो विमेंस डे पे वहाँ पे पहुंचे, तो जो स्कूल के लड़के थे उनके लिए क्रिकेट और फुटबॉल लेके गए, और जो स्कूल की लड़कियां थी उनके लिए रंगोली और किचन के बर्तन लेके गए इंटरनेशनल विमेंस डे पे। तो ये बड़ा कॉरपोरेशन है, इसके अंदर किन लोगों का नजरिया क्या है और इनके लिए विमेंस डे का मायना क्या है और बाकी लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये साफ जाहिर हो जाता है। तो सारी सोच जो है वो वैसी बरकरार है, सिर्फ हम बाहर से कोई विमेंस डे ले आए हैं या अंदर से कुछ निकाल के रख दिया है। एक सीसीटीवी की तरह है, जैसे आजकल शोर मच रहा है कि हम सीसीटीवी लगा लेंगे सिक्योरिटी हो जाएगी। सीसीटीवी हमारे दिमाग में घुस के हमारी गंदी सोच को नहीं बदल सकता है। जो वो गंदी सोच है वो वहीं पे है, और सबसे बड़ी जो समस्या है कमला जी वो वही है। तो वो जो सोच है उस पर आप क्या कहेंगे? वो वहीं की वहीं बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो ML शर्मा जैसे लॉयर्स, वकील जो कि अभी जो बलात्कारी थे निर्भया मामले में, उनका जब बयान सामने और इतना हंगामा मचा कि बैन कर दें, उनको बोलने न दें, पर जब वो बोलते हैं तो ये सच सामने आता है कि क्या सोच है। ज़्यादातर वो अकेले नहीं है, वैसे बहुत सारे लोग होंगे। हमने अपने अनगिनत नेताओं को ये भाषण देते सुना है कि लड़कियां बाहर निकलेंगी, तो ऐसा तो होगा ही। नगमा बीवी, आपका जवाब मैं तब दूंगी जब मैं पहले पूरे देश को और विदेशों को आज के दिन की मुबारक दे दूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का मेरा दिन मेरा सबसे बड़ा त्योहार है, और आज मैं उन औरतों को, उन मर्दों को याद करना चाहती हूं जिनके कंधों पर आप जैसी जो टेलीविज़न में काम कर रही हैं औरतें खड़ी हैं। वो ना होते तो आज हम यहाँ ना होते जहाँ हम पहुँचे हैं। ये सच है कि हमने बहुत आगे अभी और जाना है, मगर ये भी सच है कि हम काफी आगे और शुरुआत एक हो गई आए हैं, आते रहेंगे, और कोई हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें रोके। आज हम एक अपनी नई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी उन्होंने कहा उसमें ये हक सच है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, भारतीय आज़ाद नहीं हुई। हर भारतीय को अभी आज़ाद होना है। बिल्कुल। अगर आप हमारे खेल के मैदान देख लें, किसी गांव में, किसी शहर में, ऐसा लगता है कि इस देश में बेटियां तो हैं ही नहीं।
कहीं कोई खेल के मैदान में आपको बच्ची खेलती हुई नहीं दिखेगी। और ये जो सोच है शर्मा साहब की, दूसरे वकील साहब की जी, वो एक तरफ की सोच है, लेकिन उसी फिल्म में बहुत खूबसूरत वो ट्यूटर है, जवान लड़का किसी कस्बे का, क्या खूबसूरत उसके जज्बात हैं जी, पिता जो हैं क्या औरत के लिए, बेटी के लिए अपनी जान दे रहे हैं। तो सिर्फ एक तरफ, अभी तो मैं उन मर्दों को मुबारक देती हूँ जो आज भी इस सब के बावजूद रेप नहीं करते। उन 50% मर्दों को मुबारक देती हूँ जो पत्नियों पे हाथ नहीं उठाते। मैं हैरान हूँ कि वो कैसे अपनी इंसानियत बचाए हुए हैं। समाज का जहाँ तक बस चले तो वो किसी मर्द में इंसानियत ना छोड़े। अब वो छोटे छोटे बच्चों पे जो उसके माँ बाप जुल्म कर रहे हैं कि तू रोता नहीं है, मतलब बिलख बिलख के बेचारा रो रहा है जी, तू रोता नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो इंसान है ही नहीं जो नहीं रो सकता। तो उनसे हम इंसानियत छीन रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हम औरतों ने तो पितृसत्ता कैसे गला घोंटू है हमने तो समझ लिया, मर्दों ने नहीं समझा कि पितृसत्ता उनका बैंड कैसे बजा रही है। ना उनको रोने देती है, वो खेलना चाहता है, वो गाना गाना चाहता है, वो डांस करना चाहता है कि नहीं तू तो पिताजी का बिजनेस संभालेगा। कि भाई मेरे को नहीं संभालना पिताजी का बिजनेस। और अगर वो अपनी बहन को कहे कि बहन तू पिताजी का बिजनेस संभाल, और बहन उसको कहे कि भैया तू जा म्यूजिक कर, मैं पिताजी का बिजनेस संभाल लूंगी। जी, एक पति कहे कि देख बीवी मैं 20 साल से तंग आ गया हूं नौकरी करते करते, बेकार के लोग हैं मेरे दफ्तर में, अब मैं नहीं जाऊंगा। और बीवी खड़ी होके कहे डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं करूंगी नौकरी, तुम खाओ घर बैठ के और बच्चों के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाओ। तो मर्दों को यह समझना चाहिए कि जब तक औरत आजाद नहीं होगी मर्द भी आजाद नहीं हो सकते। ये बर्बादी के रास्ते हैं और दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। तो महिला दिवस हम सब और मनाएं जी, और इस बर्बादी को खत्म करें। जी।